भाग 2। तपस्या का प्रतिफल। पहाड़ों के बीच जहां घना जंगल था और सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहीं साधु अपनी तपस्या में लीन था। यक्षिणी, जिसने भाग 1 में साधु की परीक्षा ली थी, अब उसे एक रहस्य से अवगत कराने के लिए फिर से प्रकट हुई। साधु ने आंखें खोलीं और देखा, वही रहस्यमयी सौंदर्य, वही मोहक मुस्कान। पर इस बार यक्षिणी के चेहरे पर एक गंभीरता थी। यक्षिणी: हे तपस्वी, तुमने मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिद्ध किया कि तुम्हारा मन स्थिर है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं। साधु: हे देवी, मैं आपके संकेतों का पालन करूंगा, कृपया कहें। यक्षिणी: मैं इस वन की रक्षक हूं, पर एक शाप से बंधी हूं। जब तक कोई सच्चा साधु निष्काम भाव से मेरी परीक्षा में सफल नहीं होता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। तुमने मुझे मुक्त किया है, अब मैं तुम्हें उस गुप्त ज्ञान का मार्ग दिखाऊंगी जिसकी तलाश में तुम इस जंगल में आए थे। यक्षिणी ने अपनी हथेली खोली, जिसमें एक चमकता हुआ मणि था। उस मणि से एक तेज रोशनी निकली और एक द्वार प्रकट हुआ, एक गुफा की ओर। यक्षिणी: इस गुफा में काल ज्ञान की पुस्तक है। उसमें वह ज्ञान है जिससे जीवन, मृत्यु, समय और आत्मा के रहस्य प्रकट होते हैं। परंतु ध्यान रखना, लोभ से भटकना मत, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। साधु ने प्रणाम किया और गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर गया, वातावरण बदल गया। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे और एक वृद्ध ऋषि की छवि प्रकट हुई। ऋषि की छवि: तपस्वी, यह अंतिम परीक्षा है। आत्मा का स्वरूप जानने के लिए तुम्हें अपने अस्तित्व को त्यागना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? साधु ने आंखें मूंद लीं और कहा, यदि आत्मा का ज्ञान ही परम सत्य है, तो मैं अपने अहंकार को यहीं त्याग देता हूं। उस क्षण वह प्रकाश में विलीन हो गया। बाहर यक्षिणी की आंखों में आंसू थे। यह मुक्ति के आंसू थे। साधु को दिव्य सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी और यक्षिणी भी अपने शाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली गई। शिक्षा: जब मनुष्य अपने स्वार्थ और लोभ को त्याग कर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है, तभी उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है।